अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दानियाल है और जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बताता जाऊँ कि आज मैं डीएच कोयटा के ऊपर एक फिर वीडियो लेके आया हूँ जल्दी कि ये जो अभी नोटिफिकेशन अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि डीएच कोयटा एक लोकेशन बैलेट करने जा रहा है और बहुत जल्द करने जा रहा है, यानी 31 दिसंबर की उनकी डेडलाइन है कि आप लोग इस पर ट्रांसफ़र करवा लें अपनी फ़ाइल्स। तो उसके ऊपर बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स आज पूरा दिन काफ़ी कर रहे थे कि आप इसको कैसे फोरसी करते हैं कि क्या होगा अगर ये सब कुछ हो जाता है, क्या रेट्स ऊपर जाएंगे, इज़ इट द टाइम टू इन्वेस्ट या इज़ इट द टाइम टू सेल। क्योंकि रेट्स ऊपर जाते हैं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि उनको फाइल्स बेचनी चाहिए। तो उसके ऊपर ये एक वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा ताकि जो मेरे पॉइंट्स हैं मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि डीएच कोयटा ने बेसिकली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है। तो डीएच ने काफ़ी देर से अपने जो इनकी वेबसाइट है, मैं उस पर भी देख रहा था, उस पर एक बड़ा बैनर लगाया हुआ था, बड़े पोस्ट लगाए हुए थे कि बहुत कुछ बहुत जल्दी। तो अभी आके इन्होंने आज अखबार में एक ऐड दिया है और मार्केट में भी ये ख़बर है, मैं वो साथ चला देता हूँ। वो मेरे पास HD में तो नहीं है लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। उसके अंदर बेसिकली जो शॉर्ट वर्जन उसका ये है कि जिन लोगों के पास ओपन एफिडेविट फाइल्स हैं वो उसको 31 दिसंबर तक ट्रांसफ़र करवा लें अपने नाम पे, यानी एलोकेशन लेटर उसका जिन लोगों के पास होगा वही लोग लोकेशन बैलेट में आएंगे। अब लोकेशन बैलेट में 3-4 पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं है कि लोकेशन बैलेट होता क्या है, लोकेशन बैलेट किस तरह से होगा, उसमें हमारी फ़ाइल आएगी नहीं आएगी, और अगर नहीं आती तो क्या होगा, रेट्स पे क्या इसका इफ़ेक्ट होगा। तो उसके बारे में ये सारी वीडियो आज होने वाली है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्होंने क्लियरली ये बात उस नोटिफिकेशन के अंदर बताई हुई है कि एलोकेशन लेटर जिस बंदे के पास होगा। अब ओपन एफिडेविट को बहुत से लोग जानते हैं डीएच कोयटा में, जब आप उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं 12,000 रुपया आजकल उसकी फ़ीस है ट्रांसफ़र करवाने की। फ़र्स्ट टाइम जब आप उसको कन्वर्ट करवाते हैं अपने नाम के ऊपर तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 15 दिन या 20 दिन के अंदर इंटीमेशन लेटर मिलता है। तो अगर इंटीमेशन लेटर आपके पास होगा तो क्या आप लोकेशन बैलेट में आएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। इन्होंने साफ साफ उसके अंदर एलोकेशन लेटर का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो एलोकेशन लेटर आने तक तकरीबन मेरे ख्याल से 35-40 दिन लग जाते हैं। तो जिन लोगों ने आज से पहले अपने नाम पे मेरे ख्याल में फ़ाइल्स करवाई हुई थी उन लोगों की तो बचत है, वो लोग तो लोकेशन बैलेट में ईज़िली आ जाएंगे। जिन लोगों ने अपने नाम पे आज से दौड़ें लगाई हैं, आज से ट्रांसफ़र करवाना शुरू किया है, मेरे ख्याल से उनका चांस शायद नहीं हो लोकेशन बैलेट में आने का। लेकिन देखते हैं कि डीएच कोयटा कैसे स्पीड अप करता है, कैसे रैंप अप करता है अपने टाइम को, अपने काम को। तो मैक्सिमम लोगों को अगर एलोकेशन लेटर ये 31 दिसंबर से पहले दे देते हैं तो शायद उनका लोकेशन बैलेट में आने का चांस हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा लोकेशन बैलेट का, वो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकेशन बैलेट बेसिकली बोलते हैं, अब अर्ली बर्ड, इन्होंने अर्ली बर्ड का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि अर्ली बर्ड का हम लोकेशन बैलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया है कि अर्ली बर्ड की जो बैलेटिंग है, जो उसकी लोकेशन बैलेटिंग है जिस पे उसको प्लॉट स्ट्रीट लगेंगे, वो इंशाल्लाह मार्च तक, फरवरी मार्च तक नेक्स्ट ईयर की हो जाएगी। ये तो हम ऑलरेडी क्लियर हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है एफिडेविट फाइल्स के लिए। तो एफिडेविट फाइल्स का लोकेशन बैलेट में जिन जिन लोगों के प्लॉट आ जाएंगे उनके लिए खुशखबरी ये होगी कि उनके प्लॉट के ऊपर, अभी आप अगर एलोकेशन लेटर देखते हैं डीएच कोयटा का तो उसके ऊपर कोई प्लॉट स्ट्रीट मेंशन्ड नहीं होता। तो उन सारे के सारे एलोकेशन लेटर्स जो लोकेशन बैलेट में आ जाएंगे उनको एक प्लॉट स्ट्रीट अलॉट कर दिया जाएगा और उसी प्लॉट स्ट्रीट की बुनियाद पर फिर ये मैप डेवलप करते हैं और उस मैप के ऊपर आपका प्लॉट जो है, फिर आगे मैप रिलीज़ होगा, फिर आप ऑन ग्राउंड अपना प्लॉट देख सकेंगे। ये एक डेवलपमेंट का फेज़ है जो डीएच कोयटा इसको इस तरह से लेके चल रहा है। तो फ़र्ज़ करें आपका प्लॉट लोकेशन बैलेट में आ जाता है, आपको प्लॉट स्ट्रीट लग जाता है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि 31 दिसंबर तक आप लोग ये सबमिशंस अपने अपने जमा करवा दें। जिन लोगों का एलोकेशन लेटर्स हमारे पास मौसूल होंगे, हमारे रिकॉर्ड में होंगे, उसका हम फिर डेट बताएंगे आपको कि हम लोकेशन बैलेट कब कर रहे हैं। अब लोकेशन बैलेट कोई जनवरी फरवरी वाली गेम नहीं होगी, ये कम से कम भी मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल तक गेम जाएगी। 4 महीने अगले साल के इसमें इन्वॉल्व आप ज़रूर रखें, तब तक जाके ये लोकेशन बैलेट की डेट्स अनाउंस होंगी और तब तक जाके लोकेशन बैलेट होगा। तो अब ये जो 4 महीने हैं इसमें मैं जो फोरसी करता हूँ कि रेट्स कहाँ पे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी इस टाइम पे मार्केट में काफ़ी तेज़ी है ओपन एफिडेविट्स को लेके। ये तेज़ी अभी इस टाइम पे जो रेट है 68 से 69-70 लाख के अराउंड पे घूम रहा है और मैक्सिमम लोग डीएच कोयटा में आज भी काफ़ी रश था, आगे आने वाले वक्तों में भी काफ़ी रश है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ज़ाहिर बात है वो इसी डेट का इंतज़ार करते हैं कि कब जो है बैलेटिंग आएगी या लोकेशन बैलेट आएगा।
तो वो लोग तो अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र करवाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि रेट ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। रेट ऊपर जाएगा मेरे ख्याल में 75-77 तक ये टच करेगा। लेकिन अब DHA कोयटा में जो ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, जिन लोगों ने 20-20 फाइलें लेके अपने पास रखी हुई हैं, ओपन एफिडेविट का तो आपको पता है कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी फ़ाइलें हैं कितनी नहीं, वो लोग मुझे लगता है कि मार्केट में फ़ाइल सेल करेंगे, क्योंकि ओपन एफिडेविट का रेट इमेंसली ड्रॉप करेगा आफ्टर द लोकेशन बैलेट। तो ओपन एफिडेविट की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी उसकी आजकल है, वैल्यू होगी लोकेशन बैलेट वाली फ़ाइल की। तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए एग्ज़िट करने का जब रेट 75 को टच करता है। उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट में फ़ाइल्स इतनी ज़्यादा आ जाएंगी कि शायद उसका रेट जो है वापस 60, 62, 63 पे आ जाए। तो जिन लोगों ने इसको इन्वेस्ट किया हुआ था शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे ये लगता है कि उन लोगों को एग्ज़िट करना चाहिए जब इसका रेट पीक कर रहा हो। और वो पीक करेगा मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते हैं आपके पास, मैक्सिमम मार्केट में परचेजिंग होगी, क्योंकि जो जेन्युइन क्लाइंट है उसको इतनी जल्दी ये ख़बर का पता नहीं चलता कि क्या गेम हो रही है। लेकिन हमें इनसाइड स्टोरी पता है DHA कोयटा की कि फ़ाइलें काफ़ी ज़्यादा हैं ओपन एफिडेविट्स, और ओपन एफिडेविट ट्रांसफ़र करवाने वाले लोग बहुत कम हैं। अब ये एंड यूज़र पे गेम आ गई है। अब वो वाली गेम चली गई है कि मेरे पास 10 फाइलें पड़ी हैं, मेरे पास 5 फाइलें पड़ी हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ DHA कोयटा का। अब वही बंदा इसको ट्रांसफ़र करवाएगा जिसने वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब लॉन्ग टर्म वाले जो बंदे हैं, जो इसमें से इन्वेस्टर फिशेस थी, मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे एग्ज़िट करने की इसमें से। तो आपके पास ये सुनहरी मौका है, जब रेट पीक कर रहा हो 20-25 तारीख तक, तो आप इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। एग्ज़िट करके 75-1 लाख रुपये मुझे लगता है इसका मैक्सिमम रेट होगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रेट होगा। तब आप एग्ज़िट करके, और जब रेट नीचे आए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको खेलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में रेट नीचे आएगा 60-62, आप इसमें से एग्ज़िट करके उसको दोबारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एलोकेशन लेटर या कोई भी फ़ाइल आप मार्केट से ख़रीद के उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। अब जो बात है, जो लोग लोकेशन बैलेट में आ जाएंगे, अब जब बैलेटिंग जिस दिन होगी उस दिन दोबारा रेट ऊपर होगा, क्योंकि जो फाइलें लोकेशन बैलेट में आएंगी सीधी उसके ऊपर अब डेवलपमेंट चार्जेस भी लगेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन कोई मार्केट में जो गॉसिप है वो 26-1 लाख रुपए के 2.6 मिलियन के अराउंड है। अब 2.6 मिलियन आपको देने होंगे 2-1 साल में, और 2 साल में जब आप ये किस्तें स्टार्ट हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में उसका जो रेट है वो थोड़ा सा एक तरह का स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्लॉट्स बन जाएंगे, प्लॉट सीट नंबर्स उस पर लग जाएंगे, मैप उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। तो अर्ली बर्ड का लोकेशन बैलेट के बाद रेट 2 करोड़ के अराउंड होगा, और जो ओपन एफिडेविट, जो एलोकेशन लेटर जो लोकेशन बैलेट में आ जाएंगे, मेरे ख्याल में उनका रेट कोई अराउंड 80 से 90 या 90-95 के अराउंड होगा। अब बात रहेगी कि जो फाइलें नहीं आई लोकेशन बैलेट में, उनका क्या होगा। लोकेशन बैलेट में ना आने वाली फ़ाइल्स वेट करेंगे अगले लोकेशन बैलेट का, और जब तक अगली लोकेशन बैलेट नहीं होती, मुझे लगता है उनका रेट कोई 55-60 के अराउंड ट्रैवल करेगा। इससे ज़्यादा कोई इतनी उम्मीद नहीं है उसकी। अगला जो पॉइंट है कि टैक्सेस का, कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस, CVT और ये स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तौर पे इम्प्लीमेंट कर दी थी, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अर्ली बर्ड भी हो सकता है नीचे आए, हो सकता है जो ऐसी फ़ाइल जो ट्रांसफरेबल फ़ाइल है, जिस तरह की एलोकेशन फ़ाइल की हम बात कर रहे हैं, वो नीचे आए। तो टैक्सेस जो हैं वो इशू अब रिज़ॉल्व हो चुका है। आज की डेट में उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आया कि गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस लगाए थे, उन्होंने वापस उसको इम्प्लीमेंट करके जो पहले रेट्स थे वही बरकरार रखे हैं, और ये नोटिफिकेशन अभी जारी कर दी है। तो ये एक अच्छी खबर है उन फाइल्स के लिए, ट्रांसफरेबल फाइल्स के लिए, जो कि डर रहे थे लोग कि रेट्स, एमनेस्टी ख़त्म होगी, रेट्स अब ड्रॉप करेंगे, मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगले साल। हमें भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब चूँकि टैक्सेस रिज़ॉल्व हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई रेट्स डाउन आने के चांसेस नहीं है। ये जो मैंने आपको थोड़ा बहुत रेट का ऊपर नीचे जाना बताया है, ये काफ़ी स्टडीज़ के बाद और काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे लगा ऐसे कि बैलेट पे अमूमन इस तरह से होता है। तो इससे आप अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में इन टच हैं तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा जिन्होंने रखी ही लॉन्ग टर्म के लिए अपनी फ़ाइल्स हैं, वो अपनी फ़ाइल्स को हाथ मत लगाएं, उनको पड़ा रहने दें। वो फिर भी DHA कोयटा इटसेल्फ एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो आज की वीडियो का मैंने थोड़ा जल्दी सम अप करने की कोशिश की है आप लोगों को, ताकि मकसद समझ आ जाए कि लोकेशन बैलेट किस तरह प्रोग्रेस करेगा, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स आगे आएंगे, और कहाँ पर रेट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा और ड्रॉप करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।